ग्रेटर नोएडा में REI एक्सपो 2025 और बैटरी शो इंडिया का भव्य आगाज। भारत की स्वच्छ ऊर्जा भविष्य का नया अध्याय शुरू। नमस्कार, मैं अंजना ANB न्यूज से। आज मैं पहुंची हूं इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा, जहां हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया REI एक्सपो 2025 और द बैटरी शो इंडिया TBSI का शानदार शुभारंभ। यह आयोजन भारत की स्वच्छ ऊर्जा मिशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो रहा है। डिकोडिंग पाथवेज टू अचीव नेट जीरो थीम पर आधारित ये 3 दिवसीय आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 भारत के ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम को नई दिशा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इस मंच पर दुनिया भर के उद्योगपति, निवेशक, नीति निर्माता और इनोवेटर्स एकजुट हुए हैं ताकि भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य को हासिल करने की राह को और मजबूत बनाया जा सके। उद्घाटन समारोह में कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने शिरकत की, जिनमें डॉक्टर विभा धवन महानिदेशक, टेरी श्री देबाशीष दास प्रमुख, ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी HRH, प्रिंस नारिथिपोन नोरोडोम कंबोडिया डॉक्टर एवा सुवारा, यूरोपीय संघ डॉक्टर फिलिप एकमेंट राजदूत, जर्मनी श्री मनु श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार और इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया के प्रबंध निदेशक श्री योगेश मुद्रास शामिल रहे। श्री मुद्रास ने कहा कि भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता अब 250 गीगावाट को पार कर चुकी है और हम 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इस एक्सपो में 700 से अधिक प्रदर्शक, 1000 ब्रांड और 250 वैश्विक विचारक शामिल हुए हैं, जिन्होंने सौर, पवन, बैटरी स्टोरेज और EV चार्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए इनोवेशन पेश किए। बैटरी शो इंडिया 2025 में 350 से अधिक प्रदर्शक और 20,000 पेशेवर शामिल हुए, जिससे भारत को एक ग्लोबल क्लीन एनर्जी हब के रूप में मजबूती मिला। भारत का ये कदम न केवल ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन है, बल्कि यह एक स्वच्छ, हरित और सस्टेनेबल भविष्य की ओर बढ़ता कदम भी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये कवरेज पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं अंजना ANB न्यूज से। 65 companies from bioenergy space showcasing our potential of the biomass and alternative fuels as we speak. Content is the key. We also have multiple CEOs. We have the REI CEO roundtable, we have the REI battery CEO roundtable and the CTO roundtable. So a lot of content is going to get generated, which is actually going to give a big thrust to this sector in terms of what knowledge, where this entire segment is going, how this event is going to go. Energy in the country. So I would like to compliment Informa Markets for organizing it, and this has been around for a very long time. It's the 18th show for the year for this conference, and all players, all stakeholders in the sector look forward to this show. There is a huge delegation from Europe that has come for this. On Informa's position. So Informa is the world's largest exhibition organizer. We run about 600 events similar to this size all over the world, from Japan all the way through to South America, and we're pretty much the market leading exhibition organizer in all the countries that lie in between. We're investing heavily in our India operation. India is one of the most important growth markets to Informa. We recently made acquisition. 2047, we have been talking about that Amrit Kaal. This is nothing but the Viksit Bharat dream of our country, and I think each one of us has a moral responsibility to contribute to that cause. If we leave it to the government alone, that cannot happen. If we leave it to the private sector alone, it will not happen. It has to be a comprehensive and a total inclusive responsibility of each one of them. And I think who better than media, because even today we say the famous quote that the power of the pen is mightier than the power of the sword. Right? So you have all that, the right reasons to let the sector reach the right hands, to write good about the sector, because this is the future of our next generation. जो फॉसिल फ्यूल्स को डिप्लीट करने वाले जो एनर्जी है उससे ज़्यादा मूव होकर क्लीन एनर्जी में मूव करें, और जो नॉट ओनली जनरेट करो उसको कैसे स्टोर करके चीपर रिसोर्सेज में स्टोर करके आगे यूज़ हो सके। नहीं तो क्या पहले होता सोलर से जनरेट होके अगर नहीं यूज़ किया तो वेस्ट होता था, अभी स्टोरेज हो रहा है उसका स्टोर करके, और स्टोरेज का प्राइसेस भी कम हो रहा है। सो वो सारे नए नए डिवाइसेस, कंपोनेंट्स, वो सारे ये शो में एग्जिबिट हो रहे हैं। योगेश जी, 18वां एडिशन है आपका, ये क्या अचीवमेंट है अब तक?
आई थिंक दिस इज़ द लार्जेस्ट एवर शो. वी आर वेरी हैप्पी दैट्स ग्रोइंग. और ये अगर मैं पिछली साल से देखो, ये पिछली साल से 25% ग्रोथ किया है. ये इतना बड़ा शो पे ऑलरेडी ग्रो करना है. इट शोज दैट दिस सेक्टर इज ग्रोइंग. बहुत डिमांड आ रहा है. और ये शो में एक शो नहीं बना है, सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं है जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी डिस्प्ले. यहाँ पे एक नॉलेज और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है. गवर्नमेंट अपनी तरीके से आती है, नॉलेज डिस्कशंस होते हैं. हम लोग अलग अलग इन्वेस्टर जोन्स के, तो हम लोग ने बहुत कुछ किया हर एक एलिमेंट को कवर करने के लिए शो में. मेरा सवाल, आज भी हम बैटरी के लिए